नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। ऑर्गेनिक खेती का बहुत अच्छा मॉडल है मेरे पीछे। मैं हरियाणा के दुबलदन गांव के खेतों में हूं और खेतों में ये घर बना हुआ है और उसकी छत पे खड़ा हूं। चारों तरफ हरियाली है, सरसों और गेहूं की फसल लगी हुई है, लेकिन इन सब के बीच में एक 4 एकड़ का मॉडल फार्म है जिसमें सब्जियां लगी हुई हैं। और इस मॉडल फार्म में बाकी सारे खेतों से ज़्यादा आमदनी होती है। और ये मॉडल फार्म है एक वकील का। यहाँ से थोड़ी दूर एक शहर रोहतक है, उसी में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पैतृक खेतों में 4 साल पहले जैविक खेती की शुरुआत की। आज उसमें क्या हो रहा है, कितनी आमदनी होती है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे राजेश जी से, जिन्होंने ये मॉडल फार्म विकसित किया है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये है राजेश जी, इन्होंने ही ये पूरा फार्म डेवलप किया है। और ख़ास बात यह है कि किसी भी तरह का बाहरी केमिकल या बाहर से कोई चीज़ लाते नहीं, सिर्फ गुड़ लाते हैं और अपने खेत में ही सारा इनपुट तैयार करते हैं और उसी से बहुत अच्छी सब्जियां उगा रहे हैं। और अब इन्हीं की देखा देखी कुछ और किसान भी जुड़ रहे हैं। तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं राजेश जी। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। राजेश जी, जैसा मैं देख रहा हूँ पीछे तक आपका एक खेत है जिसमें सब्जियां लगी हैं, बाकी इधर भी गेहूँ है और उधर भी गेहूँ है और सरसों है, और आपने सब्जियां लगाई हुई हैं। आपका कहना है कि पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से आपने लगाई हैं। सर बिल्कुल। तो जो नया शुरू करना चाहता है, क्योंकि अब बहुत से लोग ऑर्गेनिक खेती में आना चाहते हैं, जिनका प्रोफेशन और भी है कुछ, लेकिन वो भी चाहते हैं कि अपनी कुछ खेती शुरू की जाए, तो उनके लिए आपका एक मॉडल आइडियल है, क्योंकि आपको भी पहले कोई अनुभव नहीं था। तो शुरू से बताएं कि जब आपने शुरुआत की खेती की इस पूरे मॉडल की, तो सबसे पहले क्या किया, मिट्टी पानी चेक करवाने से लेके पूरा बताएं। जी सर, सबसे पहले तो मैंने मिट्टी पानी टेस्ट कराया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ये जो ज़मीन है ये बिल्कुल बंजर ज़मीन है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई ये बिल्कुल बंजर ज़मीन है, इसमें तो ज्वार बाजरा कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने उनको बोला जी आसपास में तो हमारे गेहूँ है और सरसों वगैरह है, काफ़ी खेती होती है। तो उन्होंने बताया कि वो यूरिया DAP डालने के कारण ही होती हैं। अगर वो यूरिया DAP अगर नहीं डालेंगे तो वो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, वो केवल बंजर ज़मीन है। फिर मैंने उनको चैलेंज भी दिया कि सर आप आके देखना, मैं इसी ज़मीन में कुछ करके दिखाऊँगा आपको। फिर मैंने यहाँ पे गांव से गोबर वगैरह इकट्ठा करना शुरू किया। तो काफ़ी ट्रॉली, लगभग 80 से 100 ट्रॉली मैंने गांव में मिली, जो 500-600 रुपये के हिसाब से मतलब मिल जाती हैं आसानी से, क्योंकि बहुत कम लोग डालते हैं, वो सारा ख़राब ही होता है गोबर। कुछ डेयरी वगैरह है यहाँ पे हमारे, तो उनसे गोबर मिल गया। फिर मैंने उसको खेत में डाल के और अपनी सब्जियां शुरू कर दी। यानी कि आपने शुरुआत में 100 से ज़्यादा ट्रॉली गोबर की डाली। ये डाली ये अपने 4 एकड़ के खेत जी में। 4 एकड़ में। उसके अलावा मैंने और कोई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया, केवल गोबर डालने का इन्वेस्टमेंट किया मैंने। उसके बाद आपने इसकी फेंसिंग करवा दी। जी, फेंसिंग मैंने वो पहले ही करा दी थी। अच्छा, फेंसिंग करवाई, फिर आपने 100 ट्रॉली से ज़्यादा गोबर डाला। उसके बाद क्या किया? बस उसके बाद खेती शुरू कर दी मैंने। बस कुछ मतलब पहले तो एक बार हरी खाद वगैरह लगाई थी मैंने, क्योंकि जो बाहर से हम कुल्डी वगैरह डालते हैं, गोबर का खाद डालते हैं, उसमें खरपतवार वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। फिर मैंने उसमें जैसे ये बोलते हैं कि जैसे कोई भी हरी जैसे दाल वगैरह है और ये उगा के हल्की हल्की, तो फिर मैंने उनको बा दिया खेत में। फिर मैंने अपने सब्जी वगैरह आलू वगैरह लगाया था फर्स्ट टाइम, जो बहुत अच्छा हुआ था, जिसमें मैंने कोई यूरिया DAP वगैरह कोई यूज़ नहीं किया। अच्छा, आपने आलू लगाया शुरुआत में? स्टार्टिंग में मैंने आलू वगैरह लगाया था, आलू गोभी दोनों चीज़, जो बहुत एक अच्छी पैदावार दी उन्होंने मेरे को। कितना आलू एवरेज निकला आपका एकड़ के हिसाब से बात करें? लगभग 200 मन के करीब स्टार्टिंग में हो गया था सर। 200 मन। कितने एकड़ में? 1.5 एकड़ में था लगभग। यानी कि 80 क्विंटल आपका? हाँ, 80 क्विंटल के करीब फर्स्ट टाइम पे निकला था, जिसमें मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। ठीक है। अगली बार फिर लगभग 100 क्विंटल के करीब आलू की पैदावार पर उसके हिसाब से बढ़ गई इसमें। फिर साथ के साथ मैं जीवामृत वगैरह यूज़ करता हूँ सर। जीवामृत वगैरह है तो वो यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जीवामृत में क्या क्या बनाते हैं, क्या डालते हैं? जीवामृत में सर जैसे राजीव भाई ने बताया है, राजीव दीक्षित ने, उन्हीं को फॉलो करता हूँ मैं। तो जो भी मैं इसमें यूज़ करता हूँ केवल राजीव भाई को ही फॉलो करता हूँ। तो उन्होंने बताया है कि जैसे आप 10 किलो गोबर लो, 10 किलो गौमूत्र लो, 2 किलो आप उसमें आटा वगैरह डाल दो, 2 किलो गुड़ डाल दो, 1 किलो आटा डाल दो या 2 किलो मतलब कोई ये नहीं ऊपर नीचे हो सकता है उसमें। फिर भाई साहब बताते हैं कि जो मिट्टी डालोगे ना, तो वो 40-50 साल पुराना कोई बड़ या पीपल का पेड़ है, उसकी आप मिट्टी उसके अंदर डालो, उसमें बहुत ज़्यादा जीवाणु होते हैं। फिर उसमें 50 किलो पानी डाल के हम 15 दिन के लिए रख देते हैं उसको। उसके बाद फिर हम उसको हर 21वें दिन इसको तैयार करते हैं और खेत में छिड़क देते हैं। छिड़काव कर देते हैं? हाँ, खेत में छिड़काव कर दिया। आपने गाय भी रखी हुई है 2? हाँ, 2 गाय रखी हैं सर। तो उनका गोबर गौमूत्र भी इसी? हाँ, वो बिल्कुल, वो सारा हम इसी 4 एकड़ में यूज़ करते हैं।
तो ये सब करने के बाद भी अक्सर ये कहा जाता है कि जी बिना केमिकल या रासायनिक खाद और सब्जियां बहुत कम होती हैं या बीमारियां आ जाती हैं, कंट्रोल नहीं होती, तो आपका इसमें क्या अनुभव नहीं है? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है सर। हम्म। क्योंकि अगर आप जीरो बजट की खेती करेंगे या आप जैविक में अगर आएंगे आप, तो फर्स्ट ईयर ये हो सकता है कि पहले साल आपको उपज थोड़ी कम हो, लेकिन थोड़ी होगी, इतना ज़्यादा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगी। लेकिन थोड़ा अगर तरीके से आप करेंगे तो हर साल आपकी जो उपज है वो बढ़ती चली जाएगी। तो उपज बढ़ती चली जाएगी और जी जी इसमें जी, आपकी बिल्कुल उपज बिल्कुल जो सर। है। और जो आप अपने इंडिया का या वर्ल्ड के जितने रिकॉर्ड देखोगे आप उपज के, जैसे आलू का है अपने छत्तीसगढ़ का है 250 क्विंटल का है उनका सर, बिल्कुल प्योर जैविक करते हैं मुझे। तो और भी कई चैनलों पे देखा है मैंने उसमें, तो उपज का कोई वो नहीं है, कोई आगे कोई मित्र आके देखें तो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये गलतफहमी है कि यूरिया डीएपी के बिना खेती नहीं होती। तो आपने कई तरह की सब्जियां मैं देख रहा हूँ लगा रखी हैं, तो ये जी, क्या जी। रीज़न है कि थोड़ी 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 आप लगा रखे हैं ये? सर ये क्या है कि मैंने जैसे अपने घर के लिए तो ज़्यादातर तो जैसे 1 एकड़ में ये मैंने लगाए हैं, तो अपने घर परिवार 20-30 फैमिली है अपनी, तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि 20-30 फैमिली का मतलब कंप्लीट हो सके, क्योंकि 4 एकड़ में मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता। तो थोड़ी थोड़ी तो और मैंने ये सारी लगाई हैं, मूली हैं, गाजर हैं, शलगम हैं, चुकंदर वगैरह हैं, लेकिन आलू है वो मैंने अपने इनकम के लिए ज़्यादा लगाया है। यानी कि आपने जो है थोड़ी थोड़ी लगाई ताकि जो परिवार है पूरी हाँ हाँ, अलग अलग मतलब सब्जियां मिल हाँ, जाएं अलग उनको। अलग सब्जियां मिल जाएं और उसमें। 2 बिक्री एकड़ में में दिक- अलग अलग हैं ये, अच्छा। 2 एकड़ में अलग अलग हैं, और फिर उधर वो 2 एकड़ में फिर आलू हो गया कंप्लीट। तो वो जो 2 एकड़ का आलू है आपका, आप बता रहे थे कि उसकी एडवांस बुकिंग आ गई है? हाँ लगभग सर ये 40 से 50 क्विंटल की बुकिंग आ चुकी है मेरी। तो कुछ शिमला से हैं, कुछ चंडीगढ़ से हैं, दिल्ली से हैं, जो अपने जानकारी में हैं, डॉक्टर वगैरह हैं जैसे पीजीआई में। तो उन्होंने पिछली बार मेरा आलू यूज़ किया था तो उन्होंने अच्छा लगा, उन्होंने टेस्टिंग वगैरह कराई, तो उन्होंने अब की बार एडवांस ही बुकिंग करा दी उन्होंने। यानी कि आपके आलू की बुकिंग एडवांस हो चुकी है 50 क्विंटल हाँ की। 50 क्या क्विंटल भाव हो में? चुके हैं, ये है सर 40 रुपये किलो के हिसाब से। 40 रुपए के किलो के हिसाब से। जी, जी। अब जितना आलू निकलेगा वो लगभग आपका हाँ बिक जाएगा। हाँ, बिक जाएगा। रीज़न क्या है एडवांस बुकिंग का? एडवांस बुकिंग में क्या है सर कि पिछली बार काफ़ी जो अभी जिनकी बुकिंग हुई है उनको मिल नहीं पाया पिछली बार, क्योंकि सारा का सारा आलू निकल गया। उनको किसी को मैंने 10 किलो दिया, 20 किलो दिया, फिर उन्होंने पिछली बार ही बुकिंग करा दी थी कि भाई अब की बार हमारा इतना रख देना पहले से। तो आपका ये कहना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सब्जियों की बिक्री में कोई दिक्कत नहीं, ये आपका अनुभव है? कोई दिक्कत नहीं आती सर, और ज़्यादा बिकती है। ऑर्गेनिक किया तो कोई पॉइंट ही नहीं है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, उन्होंने पता ही नहीं कि ऑर्गेनिक कहाँ मिलेगी। मार्केट में जाते हैं सारा जहर ही मिलता है, सभी सब्जियों में देखोगे आप तो इसमें सारा यूरिया डीएपी और ये इतनी खतरनाक तरह की दवाइयाँ वगैरह डलती हैं, सभी को पता है, लेकिन उनके पास कोई पॉइंट नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मतलब क्या करें। तो उसी के लिए उन्हीं तक हम कोशिश कर रहे हैं जानकारी पहुंचाएं, जगह जगह अपने मित्र हैं तो वो भी इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, और किसानों को भी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई ऐसा करो, आप ऐसा करो। अब जैसे और भी 2-3 मित्र जुड़े हैं तो उन्होंने भी करके देखा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सभी की जीरो बजट की ही कराऊँ। तो आपका ये अनुभव है कि परंपरागत जो खेती है गेहूं धान सरसों की, जी, जी। उससे इसमें ज़्यादा इनकम है बिल्कुल बिल्कुल जी। और मार्केटिंग की भी दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है सर। यदि ऑर्गेनिक तरीके से किया जाए। जी 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 बिल्कुल। यहाँ सर आसपास में आप देखो कहीं सब्जियाँ नहीं मिलेंगी आपने, केवल दिल्ली का थोड़ा सा एरिया छोड़ के यहाँ आप देखो कितनी सब्जियाँ आती हैं, सारी आज़ादपुर से, रोहतक से, झज्जर से, उन मंडियों में से ला के तो यहाँ पे सब्जियाँ बेचते हैं लोग बाग। तो ये सब्जी बुआई करते क्यों नहीं, क्या रीज़न है? क्योंकि आसपास सब्जी जैसे मैं देख रहा हूँ कि सारी फसल ही सरसों या गेहूं की है। क्योंकि सब्जी में मेहनत है, मेहनत करके खुश नहीं है। अब जैसे मोटी फसल करते हैं, जैसे आप ये देखो सरसों हैं, गेहूँ हैं, ये एक बार बुआई कर दी बात ख़त्म, लेकिन सब्जी में तो साथ लगा रहना पड़ेगा। मतलब मेन मेहनत दिक्कत ज़्यादा है। मेन दिक्कत मेहनत ज़्यादा है इसमें। एक मार्केटिंग की भी है क्योंकि कई बार पिट की- जाती है उनकी सब्जियां नहीं मंडी नहीं में। मार्केटिंग की कोई वो नहीं है। अगर आप अपने गांव में देखो कम से कम भी 200-250 क्विंटल सब्जी आती हैं, दुबड़ धन में आती हैं इतनी। तो अगर ये यहाँ उनको ऑप्शन मिलेगा दुकान वालों को, तो वो जहर वहाँ से क्यों लाएंगे। तो बाहर से सब्जियाँ हर गाँव में आप देखो कितनी बहुत ज़्यादा सब्जी आती हैं। यहाँ आप मान के चलो अपने गांव में लगभग 15-20 एकड़ में ही सब्जी पूरी है, और ये हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। तो जैसा राजेश जी ने बताया कि ऑर्गेनिक खेती करना बेहद आसान है, लेकिन हाँ आपको हाजिरी देनी पड़ेगी, लगातार मेहनत उसमें ज़रूर करनी पड़ेगी, और सब्जियों में आमदनी ज़्यादा है, ये इनका व्यक्तिगत अनुभव है। और बाकी मैंने किसानों से भी बात की जो गेहूं और वो लगाते हैं सरसों, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी फसल हो जाए तो 50,000 रुपये साल के 1 एकड़ में बचते हैं। हालांकि कई किसान ये बात सुनकर कहेंगे कि 50 भी नहीं बचते हैं, 10-20 हज़ार भी मुश्किल बचते हैं। तो अलग अलग मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बताया, लेकिन सब्जियों में इनका कहना है कि 1 एकड़ में कम से कम 1 लाख की आमदनी ये ले रहे हैं और अब इसको बढ़ा रहे हैं।
जैसा आप पीछे देखिए, आलू है इनका 1.25 एकड़ में। अगर 100 क्विंटल आलू प्रति एकड़ इनका निकल गया, अक्सर 100 से ज़्यादा निकलता है, लेकिन हम 80 भी मान लें तो वो भी 5 लाख के करीब का बिकेगा केवल 2 एकड़ में। और उसमें खर्च इनका बहुत कम है, सिर्फ लेबर कॉस्ट के अलावा इनका सारी चीज़ें इनपुट खेत में तैयार करते हैं। और अधिक जानकारी लेनी हो या आपको ये मॉडल देखना हो तो हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी शहर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है दुबलदन गांव, और उसी में ये खेत है। इनका नंबर हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ आएंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए ये चारों तरफ अभी हरियाली नज़र आ रही है और हम छत पर खड़े हैं, और यहाँ से अगर आप आकर यहाँ खड़े होकर नज़ारा देखेंगे तो शायद आप भी सोचेंगे कि हमें भी एक ऐसा मॉडल फार्म तो बनाना चाहिए, या किसान है वो भी सोचेंगे कि हमें भी ये खेती शुरू करनी चाहिए। हमारी कोशिश है ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ हो और उपभोक्ताओं को केमिकल फ्री सब्जियां, अनाज और दूसरी चीजें मिले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।